श्रोताओं, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रख रहा हूं। राजा जनक, देखिए, इस शाक वंश में निमि नाम के एक राजा हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करवाने के लिए कहा। उसी दिन देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ होनी थी। वशिष्ठ जी पहले वहां चले गए। इधर राजा निमि ने विलंब देखकर गौतम ऋषि को बुला लिया। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तभी वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने गुस्से में आकर निमि को श्राप दिया। अरे राजन, तूने मेरा अपमान किया है कि तय अपमान कीन अति मोरा, छूट जाई शरीर या तोरा। तूने मेरा अपमान किया, इसलिए तेरा ये शरीर छूट जाए। राजा ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। दोनों ने शरीर को छोड़ा। देवताओं ने गौतम से कहा, क्या चाहते हो? बोले, मेरा यजमान हमेशा के लिए स्थिर रहे। निम को आज आंखों की पलकों पर वास दे दिया कि आज से यह सबके आंखों की पलकों पर रहेंगे। ऋषियों ने राजा के मृतक शरीर का मंथन किया, जिससे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर मिथिला बसाई। और वशिष्ठ का क्या हुआ? उर्वशी को देखकर विश्वामित्र का शुक्र स्कंदन हुआ, जिसे घड़े में रखने से वशिष्ठ और अगस्त्य की उत्पत्ति हुई, यानी इनका दोबारा जन्म हुआ। उसी निमिवंश में जनक का जन्म हुआ। इन्हें शीरध्वज जनक कहा जाता है। बड़े विद्वान थे। एक बार इन्होंने रावण को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। एक बार श्रुतिवादी मझारा, रावण रहा जनक ते हारा। इसलिए रावण जनक से जलता था। कारण जनक अष्टावक्र के शिष्य थे। देखिए, विदेह राज की पदवी इन्हें अष्टावक्र से ही मिली। एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा। इन्होंने देखा कि मैंने एक सुंदर बाग लगाया है। इसके बाद इन्होंने देखा कि मैं अपने राज सिंहासन पर बैठा हूं, राज्य चला रहा हूं। दोनों स्वप्न देखने के बाद आंख खुली तो ये अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। राजा ने उसी स्वप्न को लेकर एक प्रश्न बनाया कि यह सत्य है कि वह सत्य है। बताया कि जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं राजगुरु बना लूंगा। इन्होंने ऐसा ऐलान चारों तरफ करवा दिया। कई विद्वान आने लगे। इन्होंने 2 मंच बनाए कि जो फर्श पर बैठकर उत्तर देगा और उत्तर सही नहीं निकला उसे 12 वर्ष की सजा दी जाएगी, और जो मंच पर बैठकर उत्तर देगा उत्तर सही नहीं निकला तो उसे सीधे सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा। देखिए, अष्टावक्र उस समय माता के उदर में थे। अष्टावक्र मां के उदर में थे। कोहल ऋषि अपनी पत्नी को वेदों की ऋचाएं सुना रहे थे। एक ऋचा गलत हो गई। इन्होंने पेट के अंदर से ही उत्तर दिया, शुद्धम किम ब्रूयात्। अरे पिताजी, आप अशुद्ध क्यों बोलते हो? तो कोहल ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी के पेट पर 8 चरणों का प्रहार किया, 8 लातें मारी, जिससे अष्टावक्र पेट के अंदर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सज्जनों, इधर अष्टावक्र का भी जन्म नहीं हुआ था। कोहल ऋषि भी उत्तर देने के लिए जनक राज के दरबार में पहुंचे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। इधर बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा पिता नहीं है। बताया, हाँ तुम्हारे पिताजी हैं। एक बार राजा जनक ने राजगुरु बनाने के लिए एक प्रश्न पूछा था, तुम्हारे पिता वहीं गए थे। अब उनका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, मैं आज राजा जनक का राजगुरु ही बनूंगा। दरबार में पहुंचा। 5 वर्ष का बालक। दरबारी देखकर हंसे, अष्टावक्र भी हंसे। राजा ने देखा, राजा हंसा, अष्टावक्र भी हंसे। राजा जनक ने पूछा, तुम क्यों हंसे? बताया, तुम क्यों हंसे? कहा, मैं इस बात पर हंसा कि तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो। अष्टावक्र ने कहा, मुझे हंसी इस बात की आई कि तुम्हारे राज दरबार में गुणों की कीमत कोई नहीं है। चमड़ी की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। छुप के निकल जाए इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं। यहाँ पर सभी चमड़ी की पहचान करने वाले लोग बैठे हैं। आगे बढ़े और राज सिंहासन पर जाकर के बैठ गए।
लोगों ने देखा, अरे जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए और ये 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा क्या उत्तर देगा। सिंहासन पर बैठकर इन्होंने राजा जनक से कहा, राजन मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जनक ने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ पानी ले आओ। सेवक पानी लेकर के आया। जनक ने वो जल का लोटा हाथ में लेकर, अष्टावक्र ने वो जल का लोटा हाथ में लेकर जनक की खोपड़ी पर मारा और कहा, राजन अरे मैं तेरा राजगुरु बनने आया हूं, क्या तू मुझे एक लोटा पानी भी नहीं पिला सकता। जनक अपने हाथों से पानी ले आए, पानी पिया और कहा, राजन अब पूछ अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहता है। राजा जनक ने कहा, यह सत्य है कि वो सत्य है। कहा, सुन मूर्ख राजा, तुझे प्रश्न पूछने की अक्ल नहीं है, पहले हाथ जोड़ और फिर कहे अपना प्रश्न पूछ। राजा जनक ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज ये सत्य है कि वो सत्य है। अष्टावक्र ने कहा, सुन राजन, न ये सत्य है न वो सत्य है, तूने जो स्वप्न देखा वो भी सत्य नहीं, अब जो तुम देख रहा है ये भी सत्य नहीं। असारम खलुमिदम संसारम, ये सारा संसार ही असार है, यहाँ सत्य क्या है। देहे स्तिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसदा ममताम विमुंच पश्चा निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठम। यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, न तेरा राज्य है न तेरी पत्नी है, यहाँ जो कुछ है ये कुछ नहीं है। अगर सत्य है तो सिर्फ ईश्वर का नाम सत्य है। राजा जनक ने राजगुरु मान लिया। अष्टावक्र ने कहा, राजन मैं तेरा राजगुरु बन गया, अब मेरी आज्ञा का पालन कर, छोड़ दे इस राज सिंहासन को, पकड़ घोड़े की लगाम और चल मेरे साथ। आज एक जंगल में ले आए, खड़ा कर दिया। एक दीपक जलाकर जनक के हाथ पर रख दिया और कहा, घोड़े की लगाम पकड़े हुए एक पैर से खड़ा रहे, इस दीपक को देखते रहना, ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अष्टावक्र वहां से चले गए। सज्जनों जब लौट कर आए तब तक राजा जनक विदेह बन गए, इन्हें देह का ज्ञान ही नहीं रहा। अष्टावक्र ने आकर कहा, राजन आंखें खोल, अरे आज से तू जनक था लेकिन अब से तू विदेह राज जनक कहा जाएगा। इसलिए राजा जनक विदेह राज जनक के नाम से जाने गए। देखिए राजा जनक ये पूर्व जन्म में कौन थे, बताया कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अत पुनीति साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण का नाम सुना होगा। और तहाँ विप्र हरिदेव प्रवीणा कनकलतायुत नारी प्रवीणा। वहां पर हरिदेव नामक ब्राह्मण कनकलता के सहित तपस्या कर रहे थे। तरही तपस्या भगवत हेता असन वसन तजी अवध निकेता। भगवान आज लक्ष्मी जी के सहित वरदान देने के लिए पहुंचे। कहा तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांग लो। तो इन्होंने पत्नी सहित राजा ने ये कहा, पहले लक्ष्मी की तरफ देखा और कहा, जिन्हें समान कन्या मिले, इनके समान पुत्री मिले, और तुम समान जामात, तुम्हारे समान दामाद मिले, और यह वर दीजिए कृपा कर और न चाहिए तात। मुझे ये वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, त्रेता जनक हो तुम सोई, नाम सुने ना इन करोई। जाओ तुम त्रेता में जनक बनोगे और ये तुम्हारी पत्नी सुनैना होंगी। और तब तब तनया शक्ति हमारी हुई है अंसन संयुत चारी। उस समय तुम्हारी पुत्री, हमारी जो शक्ति है वो 4 अंशों में विभक्त होगी। और मैं जा मात्र मिलबता जाना, अस कही भय प्रभु अंतर ध्याना। और मैं तुम्हारा दामाद बनूंगा उस समय। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखिए जनक का विवाह कैसे हुआ। बताया जाता है कि जनक ने इंद्र की सहायता से वासुकी पर चढ़ाई कर दी और वासुक के भाई त्रियानन को मारकर उसकी मणि निकाल ली। सुनैना का हरण करके मिथिला में लाकर विवाह कर लिया। वह मणि इंद्र के पास रही। दशरथ ने जब इंद्र की सहायता की थी तो वो मणि इंद्र ने दशरथ को दे दी। दशरथ ने मणि कौशल्या को दे दी और कौशल्या ने वो मणि सीता को दे दी।
कि सोई मणि कौशल्या माई, और दीन सिया कहूँ मुंह दिखराई। मुंह देखने के समय कौशल्या ने सीता को दे दी, और सीता ने मणिमुंदरी और चूड़ामणि उससे 2 आभूषण बनवाए। मणिमुंदरी चूड़ामणि सीता के पास में ही रहे। देखिए, केवट को देने के लिए जब राम ने सीता को संकेत किया तो पिए ही की सिय जाननिहारी, मणिमुंदरी मन मुदित उतारी। उस समय सीता ने मणिमुंदरी उतारी और वो मणिमुंदरी केवट को दे दी कि मणिमुंदरी मन मुदित उतारी। इसलिए मणिमुंदरी जो है जब केवट ने नहीं ली तो वो राम के पास में ही रह गई। ऐसा भी लोगों का मानना है कि चूड़ामणि सागर की पुत्री ने दी थी। बताया जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से सागर की कन्या निकली और उसने वो विष्णु के साथ विवाह करना चाहती थी। भगवान ने कहा अभी नहीं, मैं कलयुग में विवाह करूंगा, तब तक तुम तपस्या करो। और वो चूड़ामणि भगवान को दे करके तपस्या करने के लिए चली गई। वो चूड़ामणि इन्होंने इंद्र को दे दी। बताया वही सागर नंदिनी वैष्णव देवी बनी। देखिए, इस मणि में यही विशेषता थी कि जिसके राज्य में रहेगी उस राजा के कुलवंश का नाश नहीं होगा। इसीलिए चूड़ामणि सीता ने हनुमान को दी थी। देखिए, दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे? मनु और शत्रुपा थे। नैमिष में तपस्या कर रहे थे। भगवान से इन्होंने वरदान मांगा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि आप सरिस खोजूं कहां जाई, और नृप तब तनय हो मैं आई। इसलिए मैं ही तुम्हारे यहां अवतार लूंगा। तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे और मैं अंशन सहित लिहूं अवतारा, रघुकुल वंश दिनेश मजारा। देखिए सज्जनों, अब बात आती है कि ये सीता कौन थी। सीता के विषय में भी तमाम प्रकार की कथाएं आती हैं। बताया एक बार पहले सीता जो है ये वेदमती के रूप में उसध्वज के वहां उत्पन्न हुई। एक बार की बात है कि एक समय सजी पुष्पक याना, बैठी कीन लंकेश पयाना। एक बार रावण पुष्पक विमान में बैठा हुआ जा रहा था। उसने जंगल में देखा कि विपिन मध्य देखी इकबाला, तासे कहे वचन दसुभाला। उसने जंगल में एक कन्या देखी। उससे कहा क्यों इकली विचरऊ विच कानन, बोली सोती सुनऊ दशानन। तुम अकेली जंगल में क्यों विचरण करती हो? उसने कहा कि मैं अकेली ही रह गई हूं। मेरे पिता का नाम उसध्वज था। उसध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ख्याता, सो मम पिता वेद वर ज्ञाता। उसध्वज हमारे पिता थे। जब वो वेद पढ़ रहे थे तो वेद पढ़त मुखते प्रगटाई, वेदमती इमि नाम कहाई। उस समय उनके मुख से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मुझे वेदवती कहते हैं। उस समय सो ममतात सत्य प्रणधारा, विष्णु संग मम व्याह विचारा। उस समय हमारे पिता ने विष्णु के साथ में विवाह करना चाहा। यह सुनकर शुंभ नामक निशाचर जो था वो गुस्से में हो गया। यहाँ सुनी शुंभ दैत्य पति को क्यों, और खलमलीन सब धर्म ही हो क्यों। सोवत हंसो गये पराई, सती हुई मम मातु सुहाई। शुंभ ने सोते हुए हमारे पिता को मार डाला। हमारी माता सती हो गई। और तब ते मैं नित हरि आराधं, पितु प्रण सत्य हेतु प्रण साधं। इसलिए मैं तब से तपस्या करती हूँ। रावण कहु हो मम नारी, काहे करहु विपिन तकुहारी। रावण ने कहा ऐसा करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं लंका का राजा हूँ। यह लंकेश सकल जगन्नाथा,
हर्ष कई धरे उतरिया कर हाथ। उसने उसका हाथ पकड़ा। कन्या ने अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। मरते समय उसने कहा किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी, और वही राजा पद्माक्ष के यहां प्रकट हुई। देखिए, राजा पद्माक्ष जंगल में भगवान की तपस्या करने लगा। सोचता था हमारे यहाँ पुत्री के रूप में लक्ष्मी का जन्म हो। भगवान आए तो सुनत वचन प्रभु हृदय जुड़ावा, मातुलिंग फलता ही गावा। भगवान ने एक फल दिया और कहा इसे ले जाओ, कहे गिरेरा खूब वारा, याते हो ही रमा अवतारा। इसे ले जाओ, इससे एक कन्या का अवतार होगा। कसुदिन वादि सुता प्रगटाई, वरण न जाई मनोहरताई। उस दिन के बाद में एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम पद्मा रख दिया कि पद्म नेत्र मुख पद्म स्वरूपा, पद्मा नाम रखाते ही भूपा। कि निज माया बस रमा भवानी, अल्प काल मोह भई सयानी। वो कन्या धीरे धीरे सयानी हो गई। कि बरस योग्य कन्या अनुमानी, दीनो भूप स्वयंवर ठानी। जो कन्या के विवाह के योग्य देखा, राजा ने स्वयंवर ठान दिया। राजा तो सोचता था कि भगवान विष्णु से ही इसका विवाह होना चाहिए। आज उसने एक शर्त रखी कि जो विशाल रूप धारण करके नीले आकाश का स्पर्श कर लेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। राजाओं को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को मार डाला। और सुता और धाये करियासा, पद्मालीन अनल महावासा। उस पुत्री को पकड़ने के लिए पहुंचे, वो अग्नि में समाहित हो गई। खोजत अनल चिन्ह नहीं पाए, शकल भूप निज निज गृह आए। आग में ढूंढा, कुछ नहीं मिला, लौटकर घर चले आए। वो कन्या उस अग्नि से निकलकर एक दिन विचरण कर रही थी। उसी समय रावण अपने पुष्पक विमान में बैठा हुआ जा रहा था। तो सारण नयनन सुतहि निहारा, दस कंधर कम की नहीं सारा। सारण ने देखा बड़ी सुंदर कन्या है, रावण को इशारा किया। रावण गया, उसने कहा मेरे साथ भी विवाह कर लो। रावण उसे पकड़ने के लिए चला। उसने अग्नि में अपने शरीर को अंतर्ध्यान कर दिया। रावण ने अग्नि खोज करके देखा तो उसमें 5 मणियां मिली। ये 5 मणियां क्या थी? कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वही 5 मणियां हैं। रावण ने उसे एक पिटारी में रखा और विमान पर रखकर घर लौटा। मंदोदरी से कहा प्रिय, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मणियां लाया हूं। आज पिटारी खोल कर देखी तो मंदोदरी ने कहा नाथ, तुम तो कहते हो मणियां लाया हूं, लेकिन तुम तो किसी कन्या का हरण करके लाए हो। रावण ने कहा प्रिय, इसकी कहानी ऐसी है। मंदोदरी ने कहा कि इसने अपने कुल का भी ध्वंस जिस तरीके से कर दिया है, तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो, इस कन्या को जंगल में छुड़वा दो। रावण ने पिटारी बंद करना चाहा। कन्या ने कहा रावण, इतना याद रहे, तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे एक बार लंका अवश्य आना होगा। आज सजनों, वही पिटारी राजा जनक के राज्य में इसने गड़वा दी, जिससे जनक के यहाँ, जनक राज के यहाँ जो है सूखा पड़ गया और वहां एक कन्या का प्राकट्य हुआ। जब सूखा पड़ा है तो जनक राज ने हल जोता। हल जोतने में वो पिटारी निकली और पिटारी से उस कन्या का जन्म हुआ। तो जनक राज ते ही पालन कीना, सीता नाम तासुधरि दीना। जनक राज ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम बड़े प्रेम से सीता रख दिया। देखिए सज्जनों, सीता के विषय में और भी चर्चाएं आती हैं। बताए एक राजा था व्रतसमद। राजा नहीं था, एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण व्रतसमद दंडकारण्य में एक यज्ञ करवा रहा था कि लक्ष्मी जी हमारे घर में जन्म लें।
जिग्रत समद नाम के ब्राह्मण ने लक्ष्मी हित यज्ञ रचाया है। उस अनुष्ठान ने ब्राह्मण ने ऋषि मुनियों को बुलवाया है। वह समद ने ऋषि मुनियों को एकत्रित किया। जब दंडकारण्य में यज्ञ हो रहा है, रावण को एक खबर मिली, अरे मेरे राज्य में यज्ञ करना तो बंद है। कि रावण को जब यह खबर मिली, तत्काल विपिन में आया है। कर दिया यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट, ऋषियों को दंड गाया है। उसने ऋषियों को मारा पीटा। तलवार खींच कर पापी ने सबके हाथों को काट लिया और उनके लोहू से घट भर कर लंकापुर को प्रस्थान किया। रावण ने उनके हाथों को काट लिया, काट करके रक्त से घड़ा भर लिया और उस घड़े को लंका में ले जा रहा है। मंदोदरी से उसने कहा कि मंदोदरी कहूं घड़ा गावा, और ते ही पूछा तो जहर बतावा। मंदोदरी को घड़ा दिया। मंदोदरी ने पूछा, नाथ इसमें क्या है? बताया इसमें जहर है। आज मंदोदरी तो ये सोचती ही थी कि जहर मिल जाए, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। मंदोदरी वैसे भी परेशान थी कि मंदोदरी यही सोचती थी, इस झंझट से मुक्ति पाऊं। इस घर में है जब जहर भरा, इस घट में है जब जहर भरा, तो इसे पान कर मर जाऊं। मंदोदरी ने सोचा अब तो रास्ता मिल गया, जहर भी आ गया, इसे पी लूंगी, मर जाऊंगी। मुख में डाला और उलट दिया, सोचा शायद ये जहर नहीं और इसका कुछ स्वाद और ही है, कड़वाहट आती नजर नहीं। उसने अपने मुख में डाला तो वहां तो खून था, उसे का स्वाद कुछ और ही लगा। इसने समझ लिया ये जहर नहीं, अरे जहर में तो कड़वाहट होती है। उसने उसी में कुल्ला कर दिया तो नारी के संयोग से हुआ भ्रूण तैयार। वही घड़ा दशकंठ ने अपने दूत पुकार, इससे वो भ्रूण की उत्पत्ति हो गई। वही घड़ा रावण ने जो है मिथिला में गड़वा दिया, जिससे पड़ा अकाल। हल जो तत् कन्या मिली, जनक हुए खुशहाल। मिथिलापुर में वही घड़ा गड़वा दिया, जिससे उसमें से कन्या मिली। जनक राज ने जब हल जोता तो जनक राज ते ही पालन कीना, सीता नाम तासुधरि दीना। सजनों, सीता के विषय में अनेकों चर्चाएं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि रावण ने एक बार दूतों को बुलाया और कहा, जाओ संतों से कर मांग लाओ, संतों से कर मांग लाओ। सजनों, आज कर मांगने के लिए दूत पूछते हैं। संतों से कहा कर दीजिए कि तब दूतन से कहे सी बुलाई और तपसिन ते लावो कर जाई। आए सुपाई दूत हट कीना, सुनी भरी कुंभ रुधिर तिन दीना। इन्होंने आयस पाकर, आज्ञा पाकर दूत गए और संतों का खून लेकर के आ गए। ऋषियों ने कहा कि मैं श्राप देता हूं कि कहे उजाई रावण के पासा, अजा घट कर ही निशाचर नासा। ये घड़ा निशाचरों का नाश कर देगा। तो गणन जाई श्री गिरा सुनाई, आग हुगारी जनकपुर जाई। दूतों ने जब रावण को बताया तो उसने कहा, जाओ इसे जनकपुर में गाड़ दो जाकर, क्योंकि एक बार भगवान शंकर की सभा में ये जनक से पराजित हो गया था। शंभु सभा श्रुतिवादी मजारा, और प्रथम ही रहा जनक ते हारा। एक बार भगवान शंकर की सभा में रावण परास्त हो गया था जनक से, इसलिए उस बैर में इसने ते ही गसते ता कुंभ पठावा, दूत गाड़ी मिथिलापुर आवा। दूत ने मिथिलापुर में उसे गाड़ दिया। जहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, 12 वर्ष न बरसो पानी। जनक राज तब कीन किसानी, हर जोतत कन्या प्रगटाई, वर्णन जाई मनोहरताई। जनक राज ते पालन कीना, सीता नाम तासुधरि दीना। ऐसे सीता जी की उत्पत्ति हुई। देखिए, सीता की शिक्षा दीक्षा परशुराम के आश्रम पर हुई थी।
देखिए परशुराम के आश्रम पर जब सीता जी जा रही थी तो रावण ने उन्हें मारने के लिए लंकिनी को भेजा। लंकिनी सीता जी को मारने के लिए रावण ने उसे भेजा, तो ये साधु का वेश बना करके गई है सीता को मारने के लिए। हनुमान जी ने वहां रक्षा की। देखिए लंकिनी ये कौन थी? लंकिनी एक अप्सरा थी। ये एक बार ये सप्तऋषियों के सामने सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके पास में जाकर नृत्य करने लगी। सप्तऋषियों का तप भंग हुआ, उन्होंने इसे श्राप दे दिया। तब ही सप्तऋषि दीनो श्रापा हो निशाचरी अपने ही पापा। जाओ तुम निश्चरी हो जाओ, ये निशाचरी हो गई। आज इसने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा ने कहा कि जाओ तुम त्रिकूट पर बसो जाकर, तुम्हारे नाम से त्रिकूटाचल का नाम लंका पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब एक बंदर आकर तुम्हारे घूंसा मारेगा तब समझ लेना लंका का भी ध्वंस होने वाला है। देखिए सज्जनों, बात आती है कि यहां पर एक मैनाक पर्वत की। मैनाक पर्वत ये परशुराम के आश्रम से कुछ ऋषियों को चुरा कर ले जा रहा था कि वह परशुराम के आश्रम से कुछ ऋषि मुनियों, देखिए कि वह परशुराम के आश्रम से कुछ ऋषि मुनि लिए आ रहा है। शायद उसको मालूम न था बजरंगी वीर आ रहा है। एक बार वो परशुराम के आश्रम से कुछ ऋषि मुनियों को चुरा कर लिए जा रहा था। उसी समय बजरंग बली हनुमान आ गए। मेरे परस्पर हो गया आखिर में लाचार, शीश नवा कहने लगा त्राहि त्राहि बलदार। हनुमान से युद्ध हो गया। इसने समझ लिया ये रुद्रावतार हैं, आज ज्ञान हो गया। तो इसने अपनी सारी कथा बताई कि जब देवासुर संग्राम हुआ उस दैत्य हिमालय पर आए, बोले मुझको दीजिए शरण, हिमवंत बहुत ही खिसियाए। जब देवासुर संग्राम हुआ उस दैत्य हिमालय पर छिपने के लिए गए। हिमालय से कहा शरण दो, नहीं दी तो मैंने उन्हें छुपा लिया। हिमालय हमारे पिता हैं। मैंने जब छुपा लिया उनको तो क्रोध महाविकराल किया और काफी मिन्नत करने पर भी निज राज से मुझे निकाल दिया। मैंने जब दैत्यों को छुपा लिया, पिताजी क्रोधित हो गए, उन्होंने अपने राज से मुझे निकाल दिया। लंका में रावण की मां ने मेरे ऊपर उपकार किया, उसका आभारी होने से मैंने अनुचित कार्य किया। लंका के रावण की मां ने मेरे ऊपर उपकार किया, उन्होंने देख रेख की, इसलिए मैं कैकसी का आभारी हूं। इसलिए कैकसी के कहने से मैंने ऐसा अनुचित कृत्य किया है। अब बतलाओ कुछ प्रायश्चित, कैसे उद्धार हमारा हो। निश्चय ही यही है प्रभु रुद्र रूप, अब कुछ उपकार हमारा हो। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? हनुमान ने क्या किया? पकड़ दिया बजरंग ने उसे सिंधु में डाल। बोले त्रेता में तेरा अब होगा उद्धार। जाओ मैं त्रेता में तेरा उद्धार करूंगा, जब राम काज के लिए निकलूंगा तब तुझे देखूंगा। सजनों, ये है मैनाक की कथा। मैनाक ये समुद्र में इसलिए रहता था। लोगों का ऐसा भी मानना है कि इंद्रदीन पर्वत पर झारी और छुपा जाई सो सिंधु मझारी। एक बार देवराज इंद्र ने पर्वतों के पर काट डाले, इसलिए ये समुद्र में जाकर के छुप गया। देखिए एक बात और आती है कि सीता जी का जिस समय स्वयंवर हुआ तो राजा जनक ने देश देश को तो खबर भेजी, लेकिन अयोध्या को कोई संदेश नहीं भेजा। क्यों? देखिए जनक के राज्य में एक बार एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई? कि जनक राज के राज में घटना घटी महान, एक युवक ससुराल को करने लगा पयान। जनक राज के राज्य में एक घटना घटित हुई कि एक व्यक्ति जो था वो अपनी ससुराल के लिए चला। ससुराल के लिए जब वो युवक चला तो मार्ग बीच दल दल पड़ा, उसने देखी गाय।
ताके तन रख कर शरण युवक चला हर्षाए। जब वो युवक ससुराल जा रहा था तो रास्ते में एक दलदल पड़ा और उस दलदल में फंसी हुई एक गाय देखी। उसके सर पर उसने अपना पैर रखा और आगे को बढ़ा तो शरण छुअत ही मर गई। देकर उसको श्राप निज पत्नी को देख कर अंधे होंगे आप। पैर छूते ही वो गाय मर गई और उसने ये श्राप भी दिया कि जैसे तुम अपनी पत्नी को देखोगे वैसे तुम अंधे हो जाओगे। आज सजनों ये गया अपनी पत्नी को देखा, अंधा हो गया। अब तो राजा जनक को इसका उपाय खोजना पड़ा। राजा जनक ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि पतिव्रता नारी जल चलनी में, पतिव्रता नारी जब चलनी में गंगा जल भर कर लाएगी। वो जल आंखों में पड़ते ही दृग ज्योति लौट कर आएगी। कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हो जो चलनी में जल भरकर, गंगा जल भरकर ले आए और वो आंखों में लगा दे तो आंखों की ज्योति लौट आएगी। जनक ने चारों तरफ देखा, जनक ने हर जगह देखा। एक पतिव्रता के लिए देखे नाना देश, तब बेवसो अंत में भेजा अवध संदेश। एक पतिव्रता के लिए चारों तरफ इन्होंने खोज की लेकिन कोई पतिव्रता नहीं मिली। तब इन्होंने अयोध्या के लिए संदेश भेजा कि श्री महाराज राजाधिराज कुछ नई समस्या आई है। मैं देश विदेश खोज हारा, पतिव्रता न कोई पाई है। राजा ने एक संदेश भेजा दशरथ के यहां। दशरथ ने कहा अयोध्या में तो सभी पतिव्रताएं हैं। दशरथ ने कहा अयोध्या में कुछ बूढ़ी कुछ कुंवारियां हैं और हे महाराज, महाराज एक की गिनती क्या, घर घर पतिव्रता नारियां हैं। अरे यहां तो एक नहीं, हर घर में पतिव्रता है। तो शूद्र वर्ण की नारियक नपने दही पठाए, चलनी में भर गंगा जल उसने दिया लगाए। एक शूद्र वर्ण की स्त्री को बुलाकर दशरथ ने जनक के यहाँ उसे भेज दिया। उसने चलनी में गंगा जल भरा और उसकी आंखों में लगा दिया, आंखें ठीक हो गई। अरे वो जल पड़ते ही आ गई उन नयनों में जोत, वापस लौटी अवध को मगन हृदय में होत। आंखों में ज्योत आ गई। अब तो राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए जनक सोचते हैं अरे जहां घर घर में पतिव्रता स्त्रियां हैं वहां घर घर में वीर पुरुष होंगे। और जो संदेश अवधपुर जाई, पुरखर भरी हुई है अधिकारी। घर घर जहां पतिव्रता नारी, ऐसे ही हो वीर बलधारी। आबे को वीर बलवाना, पूर्ण कर ही जो प्रण हम ठाना। ऐसे कोई वीर आ जाएगा शूद्र वर्ण का, मेरा प्रण पूरा कर देगा। और तो रही धनुष सहित उत्साहु, बरबस हो सिया संग ब्याहु। सीता का विवाह करना पड़ेगा उसके साथ। यह विचार राजा उर आवा, इसलिए अवध नाही संदेश पठावा। ऐसा राजा ने के मन में जब विचार आया तो उन्होंने अयोध्या के लिए संदेश नहीं भेजा। देखिए सज्जनों, एक बात और बता दें, कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? क्या कारण था? कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने कहा तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश बनाकर राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हूं। 14 वर्ष की क्या कहानी है? देखिए कि 14 दिन ते खुशी समाजू, हुई है राम अवध युवराजू। अयोध्या में यह हलचल मची थी 14 दिन से कि राम राजा होंगे। सजनों, कैकेयी को एक दिन 1 वर्ष के समान लगा।
कि एक दिवस एक वर्ष प्रमाना, गुजरा 14 वर्ष समाना। एक दिवस एक वर्ष के समान बीत रहा था, इसलिए उसको 14 वर्ष के समान वो 14 दिन लगे। इसलिए उसने कि 14 दिवस नींद मम नासी, इसलिए 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी कहती है कि 14 दिनों से मेरी नींद चली गई, इसलिए 14 वर्ष का राम का वनवास होना चाहिए। सज्जनों, एक बात और आती है कि 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। एक राजा थे अनरण्य, राम के पूर्वज अनरण्य हुए। अनरण्य को रावण ने युद्ध करने के लिए ललकारा, मारपीट करके उन्हें चला आया। अनरण्य की हालत खराब हो गई। अनरण्य ने मरते समय इसे श्राप दे दिया था कि मेरे वंश में कोई ऐसा होगा जो तुझे मारेगा। उस श्राप को पूरा होने में आज 14 वर्ष बाकी रह गए थे। इंद्र अनरण्य दीन जो सापू, रावण कियो युद्ध करी पापू। 14 वर्ष आयु रही बाकी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब रावण की आयु जो है वो 14 वर्ष की ही बाकी रह गई, इसलिए कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांगा। सही, तीसरी बात 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा कि कैकेयी मन कीन विचारा, अब हम कहा राम प्राण ते प्यारा। राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं। और 14 भुवन सुयस सुख राशि, इसलिए 14 वर्ष राम वनवासी। मुझे राम प्राणों से प्यारे हैं, इसलिए इनकी कीर्ति 14 भुवनों में छाए। इसलिए राम ने के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। चौथी बात कि इन 14, देखिए 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इनको जो संभाल लेगा वही रावण को मार सकता है। कैकेयी ये भी सोचती है कि इन 14 को सकई समारी, और सोई करई रावण तेरारी। वही रावण से युद्ध कर सकता है। अब ऐसे ही हुई रावण करे नासू, इसलिए 14 वर्ष राम वनवासु। इस प्रकार रावण का नाश होगा। पांचवी बात, इस शनि गति 14 साल प्रवासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। शनि की गति 14 साल बताई गई है। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। छठी बात कि 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा कि 12 वर्ष का कानून है। राम 14 वर्ष रहेंगे तो बेदखल हो जाएंगे, इसलिए उसने ये वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।